कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव, जो चुनाव के बाद से ही चुप थे, अब खुलकर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में दिख रहे हैं। पहले उन्होंने सरकार को 100 दिन का समय दिया था, लेकिन अब 74 दिन में ही उनका धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। बजट सत्र से पहले तेजस्वी ने साफ संकेत दे दिया है कि अब चुप बैठने का दौर खत्म हो चुका है। सदन के साथ साथ सड़क पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा चुकी है। पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई राजद की अहम बैठक सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति का ट्रेलर था। इस बैठक में पार्टी की रणनीति, आक्रामक तेवर और अंदरूनी संदेश तीनों साफ दिखाई दिए। तय किया गया कि बजट सत्र में नीतीश सरकार की नाकामियों को जोर शोर से उठाया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अब इस बैठक का एक अहम पहलू रहा पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन का संदेश। बैठक में बैठने की व्यवस्था में बहुत कुछ कह दिया। तेजस्वी यादव के बगल में मीसा भारती थी, सामने अभय कुशवाहा बैठे थे और सबसे दूर राज्यसभा सांसद संजय यादव। अब ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये एक सियासी संकेत था कि पार्टी में अब किसकी अहमियत बढ़ी है और कौन हाशिए पर जा रहा है। दरअसल 2025 विधानसभा चुनाव में राजद की हार के बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल मच गई थी। हार के लिए एक दूसरे पर आरोप लगे। संजय यादव पर जयचंद जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव के बयानों ने भी लालू परिवार को असहज स्थिति में डाल दिया। अब इन सब घटनाओं ने तेजस्वी यादव को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वो संगठन और परिवार को नहीं संभाले तो नुकसान और भी बढ़ सकता है। इसीलिए अब तेजस्वी यादव घर को साधने की नीति पर चल रहे हैं। जी हाँ, परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने और बाहरी या विवादित चेहरों से दूरी बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। अब यह रणनीति सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक है। देखिए, तेजस्वी समझ चुके हैं कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार अब भी राजद की सबसे बड़ी ताकत है और उसे कमजोर होने देना भारी पड़ सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी ने पार्टी विधायकों और चुनाव हारे उम्मीदवारों को साफ ये निर्देश दे दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के जमीनी मुद्दों की सूची तैयार करें। आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली, उप स्वास्थ्य केंद्रों की जर्जर हालत, सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट, युवाओं को रोजगार की कमी और जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए की सहायता जैसे वादों को लेकर सरकार से अब सीधा सवाल पूछा जाएगा। इसके साथ ही राजद ये नैरेटिव भी खड़ा करने की कोशिश करेगी कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ और जनता के जनादेश के साथ छल किया गया। अब ये रणनीति विपक्ष में बैठे किसी भी पार्टी के लिए अहम होती है, ताकि हार की नैतिक जिम्मेदारी को कम किया जा सके और कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। हालांकि तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ लालू परिवार में चल रहे कानूनी मामले, दूसरी तरफ तेज प्रताप की बगावती राजनीति। अब इन सबके बीच तेजस्वी को खुद एक मजबूत, संतुलित और भरोसेमंद नेता के रूप में साबित करना होगा। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अब प्रतीक्षा की राजनीति छोड़कर प्रहार की राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये आक्रामक रुख नीतीश सरकार को दबाव में ला पाएगा या फिर राजद की अंदरूनी चुनौतियां ही इस रणनीति को कमजोर कर देगी। बिहार की राजनीति में आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।